जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार लॉइज बाई रोहित में स्वागत है। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी। तो पहली क्लास उसकी इंट्रोडक्शन क्लास हम लेके आए थे, आपको बताया था किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो वो क्लास हो चुकी है, अभी ये दूसरी क्लास है। जो जनरल आपने देखा था, जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम इंडिया के सापेक्ष में। तो पहला जो चैप्टर रखा हुआ था हमने, जनरल इन्फॉर्मेशन जो भी थी इंडिया के सापेक्ष में, क्या देखना है, क्या चीज हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आधा हमने देख लिया था। क्या देख लिया था कि इंडिया कैसे कैसे अवस्थित है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ये मतलब इसका एक्सटेंशन देख लिया था। और बाकी इसके नजदीकी वो देश देख लिए थे, राज्य देखे, अपने राज्य देखे थे, दूसरे देशों से कौन कौन से राज्य कनेक्टेड है, किन की सीमाएं लगती हैं। बाकी हमने क्या देखा था, आईएसटी हमने शॉर्ट में समझ लिया था, आईएसटी क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन क्या होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह मैं पहले और क्लासेस में समझा चुका हूँ आपको। बाकी हमने और क्या देखा था कि इंडिया चाइना वाली सीमा को क्या कहते हैं, इंडिया अफगानिस्तान वाली सीमा को क्या कहते हैं, उन सीमा का नाम क्या होता है, कितनी कितने किलोमीटर वो लगी हुई है। ये सारी चीजें हम पिछली क्लास में देख के आए हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, मेंस के लिए सर वैसे आंसर राइटिंग करा रहे हैं। आंसर राइटिंग क्या है, एक दो आंसर्स की आपको फ्रेम करके यहाँ दिखाते हैं वो। उसके बाद जो आंसर्स की हमारी पीडीएफ होती है उसे हम शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए हुए हैं, सेपरेट ग्रुप, गर्ल्स और बॉयज के लिए, मेंस की प्रिपरेशन के लिए। ये नंबर है, अगर आप इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, अगर आप मेंस पे आंसर राइटिंग देखना चाहते हैं, अपने चेक करना चाहते हैं, 8004868279। अगर मैं देखूं अब पिछली क्लास में क्या क्या हम कर चुके थे, तो देखा था हमने इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, कौन सा नंबर आता है पॉपुलेशन से, इंडिया का एरिया क्या है, एरिया से क्या नंबर आता है, और इंडिया का एक्सटेंशन क्या है, हाँ, लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है बताया था। नीचे देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये सारी चीजें आपने देखी थी। 8 डिग्री जब होगा जब आपको मेन लैंड से पूछे, अगर आपको इंडिया का पूछे तो सदर्न पार्ट क्या हो जाएगा, 6 डिग्री 44 मिनट। तो ये सारी चीजें आपने देख ली थी, बहुत अच्छे से आपने देखी थी, बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स दिया है वीडियो में। आप ऐसे ही अपना साथ बनाए, इंडियन ज्योग्राफी हम लोग कर रहे हैं, सेकंड क्लास है आज। तो देखते हैं आगे। जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया, जनरल ये आपने देख लिया कि हम बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। अगर हम देखें इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, आपने देखा कि हमने इसके पड़ोसी देश वगैरह सारी चीजें हमने कम्प्लीटली देख ली है। कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो लैंड से कनेक्टेड होते हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो वाटर से कनेक्टेड होते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया गया है पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट इन वीडियोस की आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनवा देंगे, आप प्लेलिस्ट में भी जाके इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देख सकते हैं सीक्वेंसली। तो अभी हम देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। आपको पता होगा कि हमारी स्टेट है इस टाइम वो कितनी है, 29 स्टेट्स है। और यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे, अगर स्टेट करेंगे तो 29 थी, जिसको जम्मू एंड कश्मीर को जो 29वीं थी उसको हटा के कब 31 अक्टूबर 2019 को, अब 28 है क्योंकि JNK, इसको क्या करा है 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना दिया, दोनों को यूटी सेपरेट कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उससे पहले 29 थी, आपको ये पता होगा। और अगर हम यूटी की बात करें तो यूटी हमारी कितनी थी, यूटी हमारी 9 थी पहले, लेकिन अब कितनी है 8। क्या करा, क्या है, मर्ज 2 को मर्ज कर दिया है। दादर नागर हवेली दमन एंड दीव को 27 नवंबर 2019 को क्या कर दिया गया, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव 27 नवंबर 2019 को। इन दो को 9 यूटीज थी, जिनमें से क्या करा है कि दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव को, इन दोनों यूटीज को मर्ज कर दिया गया है। तो अब क्या देखेंगे आप कि अगर जो प्रेजेंट कंडीशन इंडिया में है वो 28 स्टेट्स हैं और 8 क्या है, यूटी है। ये आपको जानना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि जब ये जो है 29 से 28 हुए, मतलब जम्मू
कश्मीर अधिग्रहण अधिनियम करके कुछ आया था 2019 का। तो उसमें 2019 के अधिनियम में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग यूटीज बना दिया गया। डेट आपसे पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि जो 29वां राज्य था उसको कब हटाया गया, मतलब 29वां जो राज्य इंडिया का था उसको कब राज्य की श्रेणी से निकालकर यूटी में डाल दिया गया। तो क्या हो जाएगा, 31 अक्टूबर 2019। अभी इसी में देखें हम, तो देखें कि जो स्टेट है हमारे, अगर एरिया वाइज स्टेट देखें तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, कौन से किसको सबसे बड़ा स्टेट कंसीडर करा जाता है। अगर स्टेट में ही देखें, ऐसे यूटीज में देखेंगे सबसे बड़ा सबसे छोटा, बड़े से 2-4 स्टेट 4 स्टेट को हम देख सकते हैं, क्योंकि हम यूपी में, तो यूपी तक तो देखना ही होगा, कम से कम यूपी तक तो हम देख ही लें। अगर देखेंगे लार्जेस्ट स्टेट, क्या एरिया वाइज, अगर एरिया वाइज में लार्जेस्ट स्टेट देखूं तो सबसे बड़ा जो एरिया है, सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, वो राजस्थान है। राजस्थान के बाद एमपी आ जाता है, और फिर महाराष्ट्र, और फिर यूपी। ये 4 स्टेट आपको बहुत ज्यादा जरूरी जानना जरूरी है, क्योंकि 4 से ज्यादा नहीं पूछता इससे नीचे। तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा राजस्थान, फिर हो जाएगा एमपी, महाराष्ट्र, यूपी। हमारा यूपी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हमसे पूछेगा कि यूपी भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, कौन से नंबर का। एरिया वाइज पूछेगा तो हम कौन से नंबर पे आएंगे, चौथे पे। लेकिन यूपी एक चीज में कभी पीछे नहीं हटता, पॉपुलेशन वाइज अगर आपसे पूछेगा तो हम हमेशा पहले नंबर पे आएंगे। यूपी अमेरिका के अकेले के बराबर पॉपुलेशन रखता है। आपको जानकर खुशी भी इस चीज की होगी कि आने वाले टाइम में यूपी की जो अर्थव्यवस्था है वो पाकिस्तान से कहीं गुनी कहीं ज्यादा अच्छी होने वाली है। और आज भी हम देखें तो यूपी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तान देश है और यूपी राज्य है, फिर भी वहां से ज्यादा हमारे यहाँ खुशहाली है, मारामारी नहीं है वहां की तरह, जो खाने को खाना भी नहीं मिल रहा। तो ये क्या हो गया, लार्जेस्ट स्टेट। अगर मैं लार्जेस्ट के बाद यही देखूं स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज, तो वो भी देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट स्टेट अगर एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट देखा जाए तो सबसे आपको छोटा पता होगा कि दक्षिण में एक है, दक्षिण पश्चिम में है छोटा सा एक स्टेट है जिसको कहते हैं गोवा के बाद आप देखेंगे कि जो हमारा हमसे जुड़ा बाद में एक राज्य जिसने हमसे आर्टिकल 3 के तहत एक विनती करी कि मुझे भी अपने देश में जोड़ लीजिए, वो राज्य कौन सा था आपको पता होगा, सिक्किम। तो सबसे छोटा अगर देखेंगे तो गोवा है, और अगर 2-4 देख लेंगे तो इसके बाद सिक्किम है। क्या सबसे छोटा गोवा है, गोवा के बाद सिक्किम है। इनके बाद भी अगर 1-2 आप देखना चाहो तो फिर त्रिपुरा आ जाएगा, और इसके बाद भी देखना चाहो नागालैंड आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आप ये 4 देख लीजिए, इनसे ज्यादा नहीं बनेगा। इतना अंदर से कौन पूछेगा भाई, क्या मतलब अंदर घुसने का। अगर ज्यादा ही दिमाग खराब होके बैठा होगा, घर से लड़के आया हुआ एग्जामिनर, तो इससे ज्यादा अंदर जाएगा। क्योंकि यहाँ राजस्थान सबसे बड़ा, उससे छोटा क्या एमपी है, उससे छोटा महाराष्ट्र, उससे यूपी है। अब भैया क्या पूछेगा, नीचे से पूछेगा, ऊपर से पूछेगा, बीच में से पूछेगा क्या, तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ये आपको एकदम सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। अगर हम देखें कि यूटी एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज कौन सा यूटी है जो सबसे बड़ा है, तो एरिया वाइज इसमें अगर देखना हो तो यूटी देखें एरिया वाइज। ये तो स्टेट था, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा यूटी है जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है, एरिया वाइज सबसे बड़ा यूटी कौन सा हो जाएगा, लद्दाख। और अगर यूटी पूछ ले, ये तो हो गया एरिया, पॉपुलेशन पूछ ले तो वो हो जाएगा कौन सा यूटी, दिल्ली। आपको पता होगा यूनियन टेरिटरी है। अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी, ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निवास करती है वो क्या है, दिल्ली है। दिल्ली मीन्स। अब लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री आपसे पूछी जाएगी, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री किससे लगती है। आपने देखा था 4096 किलोमीटर करके, क्या था, बांग्लादेश। यही देख लेते हैं, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयरिंग स्टेट।
लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयरिंग स्टेट आपसे पूछेगा तो क्या आंसर आपको क्या होगा? राजस्थान। और इसका फैक्ट भी आपको बता रखा है कि 4096 किलोमीटर। अगर यहीं से इंटरनेशनल लॉन्गेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट में क्या आ जाएगा? स्मॉलेस्ट में नॉर्थ ईस्ट जो हमारी मतलब ईस्ट ही है, नॉर्थ ईस्ट नहीं, ईस्ट ही जो 7 सिस्टर्स है उनमें से निकल के आएगा, क्या आएगा? नागालैंड। नागालैंड की सबसे कम बाउंड्री लगती है, और नागालैंड की बाउंड्री लगती किसके साथ है? म्यांमार के साथ लगती है, आपको पता होगा। तो ये नागालैंड हो गया। अगर पूछे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइंस आपसे पूछे कि जो कोस्टल लाइंस है, कोस्टल लाइंस आपने देखा है ना, कोस्टल लाइंस का मीन्स क्या समझते हो? कोस्टल लाइंस का मीन्स होता है पानी से जुड़ी हुई सीमा। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा पानी और स्थल दोनों से जुड़ी हुई है अन्य देशों से, या मतलब जिनकी दोनों सीमाएं, समुद्री सीमा भी है और लैंड सीमा। जैसे अगर उसमें हम देखेंगे तो इसमें हमें वेस्ट बंगाल भी मिलेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से लगा हुआ है और बांग्लादेश के नीचे फिर ये क्या है? इंडियन ओशन से भी लगा हुआ है, और लैंड लॉक इधर से, लैंड से तो है ही है कनेक्टेड। और अगर गुजरात को देखेंगे तो पाकिस्तान से लगा हुआ है, पता है पाकिस्तान से लगा हुआ है। और ये भी देखा होगा अरेबियन सी भी है। तो इसकी जो बाउंड्री है कोस्टल भी है और लैंड बाउंड्री भी है। तो इसी में हमें देखना है कि जो हमारी लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री आपको बता दिया, शॉर्टेस्ट आपको बताया कि नागालैंड है। और अगर आपसे पूछे कोस्टल लाइन, तो सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात की है। गुजरात के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो गुजरात के बाद कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा किसकी है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। अगर आंध्र प्रदेश के बाद आपसे पूछा जाए, आंध्र प्रदेश से बाद जो कोस्टल लाइन है वो सबसे ज्यादा किसकी है? तो फिर वो किसकी है? तमिलनाडु की। अब इसमें भी ये 3 से ज्यादा अंदर थोड़ी ना जाएगा यार। क्या पेपर चाहता क्या है आपको? ज्योग्राफी क्या करवाना चाहता है प्री में, क्या कर पाएगा? इससे ज्यादा अंदर थोड़ी जाएगा, इतना पूछेगा हमें। तो आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कोस्टल लाइन तो क्या बताएंगे? सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा किसकी? गुजरात है। गुजरात के बाद क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश के बाद क्या बताएंगे? तमिलनाडु है, तमिलनाडु। अगर आगे आपसे पूछा जाए शॉर्टेस्ट कोस्टल लाइन, तो गोवा आपने देखा होगा, अरेबियन सी है इधर, और इस तरह से गोवा है। नदी है अच्छे। तो ये क्या है? गोवा। तो कोस्टल लाइन आप देख रहे हो, सबसे छोटे राज्य में आपने देखा था कि एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। तो गोवा सबसे छोटा राज्य है, तो इसकी जो भी कोस्टल लाइन भी है वो भी सबसे छोटी है। वो किसकी? गोवा की। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी यूटी, आपको बताया लद्दाख। अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा स्टेट है, ऐसा या ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा स्टेट से लगती है, समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? कि ऐसा कौन सा स्टेट है, अगर मैं यहां बना दूं, पहचानने की कोशिश करिए। ये है एक स्टेट। अब ये कौन सा स्टेट है? इसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है। कौन सा स्टेट है ये? अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। अब इसकी बाउंड्री कहां कहां लगती है आपको पता होगा? यूके, इतना पता है, यूके से लगती है। फिर अगर ऊपर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। लिखते जाइए जल्दी जल्दी, कमेंट में आप बताइए। अगर हिमाचल प्रदेश के बाद, ठीक है हिमाचल प्रदेश पता चल गया, अगर इधर आ जाएंगे तो हरियाणा भी है, क्योंकि हरियाणा से भी तो लगती है भाई। लगती है या नहीं लगती दोस्त बताओ? हरियाणा से लगती है ना। अगर हरियाणा के बाद आएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? इन द मिडिल ऑफ अवर कंट्री एमपी आ जाएगा। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश से लगती है। आई एम राइट और रॉन्ग? अगर मध्य प्रदेश के बाद अगर हम इधर आ जाएंगे, इस तरह से कोई ये है स्टेट, बताइए क्या है? उसके बाद यहाँ बताइए क्या है? उसके बाद इधर भी बता दीजिए क्या है? बताइए बताइए, जल्दी बताइए, लिख लीजिए। उसके बाद अगर मैं देखूंगा इन सब के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आ जाएगा? झारखंड। और यहाँ क्या आ जाएगा? बिहार। अब मैंने तो 8 बताया था, ये तो 1 2 3 4 5 6 7 है। 8वां कौन सा है? जल्दी से कमेंट में छोड़ दीजिए, जल्दी बताइए 8वां कौन सा है? ये तो क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अभी तो मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा कंट्री है, यूपी,
बाउंड्री शेयर विद 8 स्टेट्स। बताइए भैया 8वां कौन सा है? देख लीजिए, सर्च कर लीजिए कहीं से भी। इधर से आगे क्या लगता है? राजस्थान भी लगता है क्या? राजस्थान की भी छोटी सी बाउंड्री कनेक्ट इंडिया से होती है। तो ये आपको समझ आया होगा, देख लीजिए एक बार और। कुछ नहीं समझ आया हो तो आप पूछ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इसमें स्क्रीनशॉट लायक कोई है नहीं, लेकिन आप लेना चाहें तो देखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये है यूपी से कनेक्ट होने वाले 7 राज्य। अगर आपको बता दिया कि मैरीन वाटर जो होता है, या आपने देखा कि पानी से जुड़ा, जिसकी जो तटीय सीमा होती है, तटीय सीमा मतलब जो भी राज्य है, इस राज्य की जो यहाँ की बाहर की सीमा मतलब जो बाउंड्री होती है, वो पश्चिम बंगाल और गुजरात, मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल एंड गुजरात, इनकी बाउंड्री कैसी होती है? इनकी बाउंड्री लैंड बाउंड्री और कोस्टल बाउंड्री दोनों होती है। ये आपने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं कि इंडिया का जो बॉर्डर है वो कितना है, कितना कितना किलोमीटर उनका विभाजन किया गया, इसके बारे में छोटा सा हम देख लेते हैं। इंडिया बॉर्डर लाइन, इंडिया की बॉर्डर लाइन देखेंगे, आप जल्दी से जवाब में देते जाना। इंडिया बॉर्डर लाइन, इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। बताइए कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हो सकती है? जल्दी बताइए, कमेंट में छोड़िए, बहुत जल्दी यार, इतना सुस्त नहीं होके बैठते हैं, जल्दी छोड़िए, बहुत जल्दी भाई, एकदम फास्ट। चलिए हम बताते हैं। यहाँ क्या आपने देखा होगा कि स्थलीय पहले क्या होती है? टेरेस्ट्रियल, स्थलीय। कुछ हमारी बाउंड्री क्या है? स्थलीय, बाहर कनेक्टेड होती है। फिर आती है कुछ लैंडलॉक कंट्री, जो अंदर हमारे देश के अंदर लैंडलॉक है, मतलब चारों तरफ से जमीन ही जमीन है, किसी अन्य राज्य से गिरे हुए हैं, बाहर नहीं निकल, मतलब बाहर किसी उसकी बाउंड्री बाहर नहीं लगती। और कुछ आती है वाटर। अब अगर वाटर में देखा जाए तो वाटर में भी तो 2 तरह से हो सकते हैं भाई। क्या क्या हो सकता है? मेनलैंड हो सकता है ना, वाटर में क्या हो सकता है? मेनलैंड बाउंड्री हो सकती है जो वाटर से कनेक्टेड है। और फिर क्या हो सकता है? द्वीप भी हो सकता है, आइलैंड जिसे हम कहते हैं, वो भी हो सकता है। अब देखिए, मैं देखूं इसकी टोटल लेंथ अगर मैं देखना चाहूं तो 15,200 किलोमीटर जो लैंड स्थल है, स्थल की जो बाउंड्री है वो टोटल कितनी है? 15,200। इसमें आता क्या है? इसमें 16 स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं कितने? 7 कंट्रीज के साथ। समझ आया? इसमें क्या होता है? 16 स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं 7 कंट्रीज के साथ। अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं तो पहले आएगा गुजरात, फिर आएगा राजस्थान। आप इस सीक्वेंस को एक बार लिखिए, चलिए लिखिए, कोशिश करिए, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं, मुझसे पहले पहले कमेंट में आप छोड़ते जाइए। गुजरात, राजस्थान, देखिए मैं धीरे लिख रहा हूं, जल्दी से लिखिए। मैं ये वाला लिखूंगा, आप नेक्स्ट वाला लिख दीजिए। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पंजाब के बाद क्या आएगा? उत्तराखंड। अगर मैं ऐसे करना चाहूँ तो करेक्शन थोड़ा कर लीजिए, इसमें हो सकता है कि 14 स्टेट प्लस 2 यूटी, क्योंकि वो यूटी में चेंज हो गया ना। मैं बताता हूँ कौन कौन सा यूटी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर। यहां तक आपको समझ आया? जल्दी जल्दी से लिखिए जरा, खुद को करेक्ट एकदम फास्ट कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश, भाई फास्ट लिखिए, जल्दी से। फिर क्या आएगा? बोलिए, मैं लिखता जाऊंगा आपका। यूपी, बिहार, सिक्किम, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी से लिखिए भाई, अभी तो 6 हो गए। सिक्किम तक हो गया, आगे लिखिए।
बताइए आगे कौन कौन सा और है जिसकी बाउंड्री शेयर होती है। हाय, एक को तो भूल ही गए, वेस्ट बंगाल। और लिखिए। हाँ ठीक है, वेस्ट बंगाल मिल गया मुझे। और बताइए क्या लगता है जी बांग्लादेश से? एक और लगता है यार, याद आया, असम। मुझे भी धीरे धीरे याद आ रहा है, आप लोग भी बताते रहिए। चलो असम तक पहुंच गए, आगे बताइए। हाँ अरुणाचल प्रदेश, चलो ठीक है, आगे बताइए। और चलो मिजोरम भी ठीक है, मिजोरम। इसके बाद क्या, मिजोरम के बाद अच्छा त्रिपुरा, चलो त्रिपुरा भी लिख दिया। मेघालय, चलो सर ये भी लिख दिया, मेघालय। और बताइए, तमिलनाडु भी है क्या? तमिलनाडु भी लिख दिया। और हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तमिलनाडु कहां से हो जाएगा यार, तमिलनाडु आता है कहाँ? ये तो यार कोस्टल बाउंड्री, मैंने भी लिख दिया। मेघालय के बाद मणिपुर हो जाएगा, मणिपुर म्यांमार से लगता है। और यही क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम तो हो गया भाई। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। और इसमें हम एक क्या लिख देंगे, नागालैंड। अब हो क्या गया कि 16 स्टेट के साथ साथ 2 यूनियन टेरिटरी भी हो गई, जिसमें हमने क्या लिख लिया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये हो गया। अब लैंडलॉक में हम देखते हैं कि लैंडलॉक कंट्री में लैंडलॉक स्टेट कौन कौन से, इंडिया के कौन कौन से राज्य हैं जो लैंडलॉक है। तो इसमें कितने स्टेट होंगे? बहुत ज्यादा इसमें स्टेट नहीं है, 5 है इसमें। कौन सा है लैंडलॉक में? अगर हम देखेंगे तो लैंडलॉक में कौन कौन सा स्टेट आएगा? एमपी आएगा, आपने देखा होगा बीच में पूरा घिरा हुआ है एमपी, हरियाणा पूरा घिरा हुआ है, छत्तीसगढ़ झारखंड पूरा घिरा हुआ है, और तेलंगाना पूरा। तेलंगाना कैसे घिरा हुआ है? आंध्र प्रदेश था ना, बीच में से तेलंगाना काट के बीच में रह गया। तो क्या है, एमपी है, हरियाणा है, तेलंगाना है, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, तेलंगाना हो गया, झारखंड हो गया, और क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। अब ये देखेंगे कि मेनलैंड ऐसी जो वाटर से जुड़ी हुई कनेक्टिविटी है, मेनलैंड से कितनी है। और वैसे अगर इसको टोटल देख रहे हैं हम, अगर वाटर से देख लेंगे तो ये 75 से 16 पॉइंट आई थिंक 6 किलोमीटर की समथिंग रहेगी। हाँ, अब इसको देखते हैं कि मेनलैंड से जो मेनलैंड से है वो 6100 के समथिंग है, 6100 16 आई थिंक, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ 6100, तो ये क्या है, 6100 किलोमीटर ये वाली। आप देखेंगे कि मेनलैंड में चलेंगे तो गुजरात भी इसमें आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको बताया गया है कि गुजरात की जो बाउंड्री है वो लैंड और वाटर दोनों से है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे इसमें, गुजरात। अगर मैं गुजरात की इसमें स्पेसिफिक 121 किलोमीटर के समथिंग गुजरात की शायद बाउंड्री है, वाटर बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री। अब गुजरात के बाद बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। क्या, महाराष्ट्र? महाराष्ट्र लिख दिया, चलो। गोवा सबसे कम है इसकी, इसका भी लिख देता हूँ 109 किलोमीटर। चलो गोवा के बाद बताइए, गोवा के बाद कौन सा है बताइए सर। अच्छा कर्नाटक, कर्नाटका। चलिए केरल, और बताइए। कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जी। आगे एक और रह गया अभी, कौन सा? ममता दीदी, वेस्ट, क्या लिख रहा हूँ, वेस्ट बंगाल। ठीक है। अगर मैं आइलैंड में देखूं तो कितने हैं? 2 ही आइलैंड है, अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है। जो कहाँ है, एक तो पूरब में, मतलब दक्षिण में, दक्षिण पूरब में है, एक दक्षिण पश्चिम में है। अंडमान एंड
देखो आपका दूसरा क्या है, लक्ष्य। तो ये आज की क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज आपके लिए लेके आए थे। इस चार्ट को आप बनाने को, मतलब फ्लो चार्ट जो भी हमने बनाया, इसको आप बनाना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 1 2 3 ओके। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप इसको भी देख लीजिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। पीछे वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके देखिएगा। अगर आप यूपी मेंस में अपियर हो रहे हैं तो आपके लिए आंसर राइटिंग का पूरा एक बैच, शेड्यूल्ड बैच है, जिसमें सर आते हैं आपको आंसर फ्रेमिंग करना सिखाते हैं। 1-2 क्वेश्चन यहाँ, बाकी आपको पीडीएफ फॉर्म में पूरा क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर 5 क्वेश्चन का आपको मिल रहा है हर वीक। तो आप इस नंबर पे अपना नाम भेज के लिखवा दीजिए, लिख के भेज दीजिएगा, फिर ऐड इन मेंस करो तो आपको सारी मिल जाएगी। और इस क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में अगला टॉपिक लेके आएंगे, अगला चैप्टर लेके आएंगे इसी का, ज्योग्राफी का, जो आपको बताया था सीक्वेंस वाइज।